और मारो और मारो, फटाफट मारो, उठापटक करो इसकी। इसे पागल करता है, इस लड़के को पागल कर रहा है ये। तोरी ठटरी। अच्छा अच्छा, ते अगर हरामी हैं तो हम तोरे बाप हैं। हाँ, कैसा भूत। इसे सिर में मारो, सिर में मार, जमीन में मार, भड़ा भड़ा मार सारा ठटरी के बरे। उठा के फेंको इसे, उठा उठा फेंको और फेंको। कैसा भूता, एक बार और फेंको इसे। माइक करो चालू। तेरे पागल करता है, बात कर। इधर आ, इधर आ, हाँ इधर आ, नजदीक आ जा। नहीं, हाँ नहीं मुझे नहीं। ते बहुत हरामी है। नहीं मुझे, मैं हरामी नहीं मैं। हैं तुमने क्यों क्यों पागल करता है इसको? इसे नहीं, मैं पूरे घर में परेशान करता हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या किया तूने? मैंने हैं बर्बाद कर रखा पूरे घर को। अच्छा, कितने साल से है तू? मैं 15-16 साल से। अच्छा, कोई कहीं ते भग नहीं पाया? बालाजी जाकर शांत हो जाऊँ मैं, ना तो कहीं पे शांत नहीं हो जाऊँ। अच्छा हाँ, अच्छा, उनके दरबार में जाकर बालाजी धाम मेहंदीपुर वहाँ जाकर शांत हो जाऊँ गुरु जी में। हैं यही है एक जो मैंने इन्होंने रोक रखा है, ना तो कोई नहीं है कहीं पे। सब में भटक लिया, सब में देख लिया गुरु जी। ते किसी को डरता नहीं है? किसी के बस की बात नहीं है, किसी ने कोई भी रोक नहीं पाया। हैं? हाँ। रोक नहीं पाया? हाँ। बांध मुट्ठी थे दोनों हाथों की। तोरी ठटरी पकड़ इसका माइक, हम बता रहे तुझे अभी। इसके चांटे ही चांटा मारे जाएं। सेनापति उठा उठा फेंको इसको। राम, हाँ ससुर के रोक नहीं पाया ते कहे भगवान ठटरी के बरे। और मारो सेनापति, और मार, सिर में मार और मारो ठटरी के बरे। कैसो बातें, हमें लस्त कर दे ना मार मार के। न तेरे गुरु को बचा पाने ना किसी को, तोरे गुरु की ठटरी। जितने भी प्रेत रोगी हैं यहां सबको मार लगाओ सेनापति, यहां मार लगाओ। ये बहुत धमकी देता है, इसको रगड़ो। ये जो सामने है इसको बांध लो जंजीर से। राम बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। इधर आ, इधर आ, आजा, ना मारो। दोनों हाथ मलो ऐसे, लगाओ पूरे शरीर में। जाओ, आज से तुम्हें ये घर पर परेशान नहीं करेगा। तुम धाम आओ, हम उपाय कर देते हैं। तुम्हारी अर्जी भी लग गई। जा, आज से जय जय हो जाएगी। बोल बागेश्वर धाम की। ये लो पर्चा ले जाओ, पर्चा ले जाओ, बैठो। बहनों को भी दिक्कत बनाई। माइक ले लो। गुरुजी पूरा घर ही परेशान रहता है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मोन्टू नाम है गुरुजी मेरा, मोन्टू नाम है मेरा। कहाँ से हो? हम मुरादाबाद से ही, मोहब्बतपुर गांव, रामगंगा पार। मुरादाबाद में? मोहब्बतपुर, रामगंगा पार। अच्छा, गुरुजी में विश्वास नहीं था मेरी अर्जी लग जाएगी ऐसा। अरे आपका पहली बार आया, लेकिन आपकी वीडियो मैंने बहुत देखी है। पहली बार आए? मैंने आपकी वीडियो बहुत देखी है, देखिए बताइए क्यों मैं दिल रोता है गुरुजी। बस आपका दर्शन होगा, मैं बदन नहीं होगा। बस बस बस, रोना नहीं। चलो, क्या क्या जानना है?
पढ़ो। मैं कुछ नहीं जानने जाता, बस प्रेत बाधा की सवारी आती, घर को बर्बाद कर दिया, बहनों को भाइयों को सभी को दिक्कत की। 2005 से लगातार है, करवाया गया, भेजा गया तंत्र है, पूर्णतया ठीक हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। घर की मिट्टी लेके आ जाइयो धाम, जाओ, जय जय हो जाए। बोल बागेश्वर धाम सरकार की जय। समूचे क्षेत्र में आज तो ऐसा लग रहा जैसे मुरादाबाद माधव नगर भगवामय हो गया हो। इन पागलों को देख करके, इन पागलों के चेहरे पर मुस्कुराहट और सनातन की क्रांति को देख करके अब तो हमें लग रहा है कि बाबर भी जय श्री राम बोलेगा। खैर वो है नहीं है, वो बात अलग है। आज का दिव्य दरबार सन्यासी बाबा की दिव्य सानिध्यता में बागेश्वर हनुमान जी महाराज के मंगलमय स्मरण और सानिध्यता से जितने भी प्रियजन, जितने भी परिवारजन, जितने भी लाखों लोग तीनों पंडालों में बाहर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, अगल बगल खड़े हैं, कुछ लोग पुलिस वालों से अंदर आने के लिए लड़े हैं, कुछ लोग टेंटों के ऊपर भी चढ़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जो जहां विराजमान हैं सभी प्रियजनों को यही कहना है, आप चिंता मत करो, अर्जी जिनकी लगनी, बालाजी जिनको बुलावेंगे सो तो ठीक ही है, पर सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। और इस कलिकाल में एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह दें, हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। आप उनके चरणों को पकड़ो, नियम का पालन करो। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, अर्जी भी लग जाएगी। और कलिकाल में सनातन धर्म के पताकों को पूरे विश्व में फहराने वाले कलयुग के राजा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज और सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से जो अर्जी लेकर जाओगे, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं आया, तुम भी झोली भर कर लेकर के आओगे। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वप्रकट हनुमान जी हैं। सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ हमारे सन्यासी बाबा ने किया था। परिणाम बागेश्वर बालाजी भगवान प्रकट भय थे। इस कलिकाल में भारत में कहीं हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी के रूप में हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में हैं, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में हैं। और हमारा तो मानना है, वर्तमान में सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था, संतों को पाखंडी बताया जा रहा था, एवं सनातन धर्म की शक्तियों को कमजोर बतलाकर चादर चढ़वाने की परंपरा को, हली उल्लाह वालों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। उनकी ठटरी बारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और हम ये बोल करके अभिमान में नहीं, हनुमान जी के स्वाभिमान में हम बोल करके इतना कह सकते हैं, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों और गुरुओं को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की या मजहब के गुरु की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारे सन्यासी बाबा का तपोबल,
जो हमने गुरुजी से चूरन चटनी पाई है, अब तुम उसे जो भी नाम दो, चाहे सिद्धि नाम दो, चाहे जो नाम दो, हम तो जो गुरुदेव से पा करके आए हैं, मेरे पागलों, हम इतना कह सकते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी मजहब का धर्म गुरु हमारा सामना कर ले, अगर हम पेंट गीला ना कर दें तो कहना। हाँ, हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बागेश्वर बालाजी का। इसलिए तुम्हें हमारे चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बात और हम तर्क की तुमको बोल दें, भारत के लोगों और जो अंधविश्वास में पड़ने वाले लोगों हो, तुम सावधान हो जाओ। पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, न टोना टोटका से चमत्कार होता है। तुम्हें अगर कृपा पानी ही है तो तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हम तो इंसान हैं, हम ना कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें बताने आए हैं कि मेरे पागलों और सनातन के लोगों, चादर चढ़ा के अपना गौरव मत समझो। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। हार हार। और जब जब देश में दवाइयां महंगी होती हैं, तब तब इस देश में गरीब और भोले भाले लोग भभूति की तरफ भागते हैं। इसलिए भारत की सरकार और भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में अंधविश्वास ना हो तो दो काम कर दिए जाएं, शिक्षा मुक्त और चिकित्सा मुक्त कर दी जाए। भारत में कोई भी अंधविश्वासी जी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भोले भाले जो गरीब होते हैं, जब दवाइयां महंगी हो जाती और वो दवाइयां नहीं करवा पाते, तो फिर वो दरबारों में चक्कर लगाते हैं, फिर वो टोनों टोटकों में चक्कर लगाते हैं, फिर वो चादर चढ़ा करके शक्तियां पाने के पीछे चक्कर लगाते हैं और अपना धर्म बदल देते हैं। इसलिए अब जब तक हमारे तन में प्राण है, तब तक भारत में धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ती रहेगी। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। एक बात और देखो, जो आदमी आपको तरह तरह की बातें बता करके डरावे, भयभीत करे, समझ जाना वो नंबर 1 का बिजनेसमैन है। इसलिए ज्यादातर चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो, ना टोना टोटका के चक्कर में पड़ो। हनुमान जी ही कलिकाल में काफी हैं, और देवता हनुमत से ही, और हनुमान जी के भक्त हो जाओगे तो संकट कटे। आपके संकट कट जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास में सिद्धियां हैं। कौन सी सिद्धियां? अष्ट सिद्धि असबर दीन। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। इसलिए कलिकाल में हनुमान जी की ही पूजा है। हनुमान जी सर्व सामर्थ्यवान है। वही हनुमान जी बागेश्वर धाम पर प्रकट भये, और 322 साल हो गए। हमारी तो 3 पीढ़ी निकल गई दरबार लगाते लगाते। हमारे दादाजी भी लगाते रहे, उनकी फोटो लगी है, ये लगी यहां पर। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते रहे, 40 वर्ष तक उन्होंने दरबार लगाया। उनके पास तो हमारे से ज्यादा कृपा थी बालाजी की। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो नालायक हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं।
हमारे गुरुदेव के पास तो अद्भुत सिद्धियां थीं। 2010 तक शरीर साथ शरीर रहे और बड़े बड़े विरोधी आते रहे, जैसे अभी आते हैं बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज कैमरा। बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए पर ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका है? तुम कहोगे गुरुजी तुम बागेश्वर धाम के हो तो महिमा बता ला रहे। नहीं 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 नहीं, देखो हनुमान जी तो सब जगह हैं, ऐसे समझो। हवा तो सब जगह है कि नहीं? बोलो बोलो, है कि नहीं? अच्छा, तुम्हारे घर में है, पड़ोसी के भी घर में होगी। ऐसे ही हनुमान जी सब जगह हैं, पर हवा सब जगह है, पर जो कूलर के सामने बैठे, पंखा के नीचे बैठे, उन्हें ज्यादा लग रही। हवा सब जगह है पर कूलर के सामने वालों को ज्यादा लग रही। ऐसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर, जहां केवल मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं नहीं मिटाई जाती। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां की दान पेटियों से पूरे भारत को एक क्रांतिमय संदेश दिया जाता है कि दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, दान पेटियों से अगर गरीब बेटियों का विवाह, शिक्षा या विद्यालय या अस्पताल प्रारंभ कर दिए जाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और हर साल गरीब बेटियों का विवाह होता। इस साल अभी 155 बेटियों के विवाह हो गए, पहले 151 थे। 4 बिटियां रोती हुई आ गई, हमसे नहीं रहा गया। और पता है तुमको, हमारे बालाजी ने अपनी हर बिटिया को एक एक मोटरसाइकिल दी है। सबको पूरा सामान। 10 लाख लोग 8 मार्च को धाम पहुंचे थे। भारत का ऐसा विवाह भव्य आज तक नहीं तुमने देखा होगा, जिस विवाह में दुनिया का सबसे छोटा आदमी भी गया और लंबाई में और ताकत में भारत का सबसे तगड़ा आदमी ग्रेट खली भी गया। उन बेटियों के भाग्य तो कहो, उन बेटियों के भाग्य इतने तेज थे कि हमारे गांव के गायक ने भी उनको गीत सुनाए और भारत के सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने भी गीत सुनाए। उन बेटियों का ऐसा भाग्य जागा, उन गरीब निराश्रित बेटियों का, जिनके माता पिता नहीं थे, जिनका परिवार नहीं था। 10 लाख लोगों से ज्यादा परिवार जनों ने आकर उन बेटियों के कन्यादान में हाथ बटाया, भंडारा भी पाया और उन बेटियों की भव्य दिव्य विदाई भी करवाई है। अब हमने प्रण लिया कि हर साल हम कन्या महोत्सव करेंगे। 6वीं साल 2025 में अब 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। मुरादाबाद माधवनगर के सभी पागल आमंत्रित हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनवाइटेड। अब जो भी हो तुम लोग अपना गणित लगा लेना अपने हिसाब से। सीताराम, जोर से बोलो। अब चलो देर नहीं करते हैं, दरबार शुरू करते हैं। नियम तो सबको पता है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना है। एक बात और रह गई जो हम बता देते हैं। आप बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। आप एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। सुनो, हमारी बात मानोगे? बोलो, हम जो कहेंगे मानोगे? हमारी 3 बातें मानोगे? पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम महानालायक मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार हैं, हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। जिनके बल पर हम पूरे दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजाते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर
हम तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान दे देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त सुनो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जब भी जाना कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब हमें नहीं भटकना है, अब ना धक्के खाना है। हे बालाजी, अब ना तुम हमारी हंसी उड़वाना। और बालाजी के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। कौन कौन बालाजी के चरणों से जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? कच्चा कि पक्का? जोश में के होश में? 1-2 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? पक्का? तो नियम करोगे, बात मानोगे, सीताराम जपोगे, घर के बाहर धर्म ध्वज झंडा लगाओगे, पेशी करोगे, बालाजी के चरण पकड़े रहोगे? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो हमारे पास चूरन चटनियां सिद्धि है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अब बिना विलंब किए हुए हम जो अर्जी लग जाएंगी उनको बुलाते हैं, जो जिनको बुलाएं उन्हें दौड़े चले आना है, और हां वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हमारा साफ कहना है कि तुम पे बाद में कहो, बहुत से लोग आने लगते हैं कि गुरुजी हमारा वीडियो मिटवा दो। अब हम पे नहीं मिटाते बनता है, हम थोड़ी बनाते हैं वीडियो, टीवी वाले बनाते हैं, वो डाल देते हैं, इसलिए आप हमको परेशान नहीं करोगे। इसलिए तुम पूछना ही वही जो तुम सुन पाओ। देखो, हमारा अगर तुमने ज्यादा फटर फटर किया, हम छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। हाँ, अच्छा, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ, तुम सोचो कि गुरुजी धमकी दे रहे हैं, नो 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 नो, दिस इज डिस्क्लेमर। आई स्पीक इन इंग्लिश, माई इंग्लिश वेरी। चलो अब दरबार शुरू करते हैं और नियम का पालन करो। बालाजी जाओ, जितने भी मुरादाबाद के जिले के, आसपास जिले के, यूपी के, दिल्ली के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य आए हैं, जाओ, तुम सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और तुम्हारी अलाए बलाए भग जावे। और तुम दरबार में आए हो तो काम तो हो करके ही रहेगा। और देख लेना, तुम्हें अनुभव भी होगा, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना भी पहुंचेगी और तुम्हारे जीवन में आज से ही जय जय होने लगेगी। तुम नियम प्रारंभ भर कर दो, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो। भले ही पर्चा ना बने, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार,